Hello guys, welcome to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद शेख ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तिमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल जावेद शेख ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, बेलोल या जिन्हें बेलोल दाना भी कहते हैं, वहाँ बिन उमरों का लक़ब था जो एक सूफी बुजुर्ग थे। वो इमाम मूसा काज़िम के दोस्तार थे और खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदार थे। उनका शुमार होता था। वो एक यगाना रोज़गार आलम और मुसन्निफ़ थे। वो बेवक्त एक फ़िलासफ़र और एक तारिक दीन दरवेश था। उसका कोई घर कोई ठिकाना न था। वो अमूमा शहर में नंगे पाँव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते थे वही डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उसके गिर्द घेरा डाल लेते थे। इसके बाद बेलोल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अक़वाल लिखते रहते थे। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बेलोल दाना का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बेलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सराह में बेलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बेलोल के सामने गए तो देखा कि बेलोल के सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराजा हैं। शेख ने सलाम किया तो बेलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तू ए अबुल कासिम तुम ही हो वो शेख बगदाद जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आस्ता आस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाने खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ, फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बेलोल उठकर खड़े हुए अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया और फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि तुम्हें अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बेलोल ने अपना रास्ता लिया और शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना आए हैं। जुनैद बगदादी ने कहा, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। उससे सच्ची बातें सुनना चाहिए। आओ उसका पीछे चलते हैं, मुझे उससे काम है। बेलोल एक वीराने में चला गया। शेख बगदाद रहमतुल्लाह उसका पीछा न छोड़े। फिर पूछा, तुम कौन हो? बोला कि मैं शेख जुनैद बगदादी हूँ। बेलोल ने कहा, तुम्हें खाने का तो इल्म नहीं, तुम्हें बोलने के आदाब तो पता है? जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ, मैं हर बात एक अंदाज के मुताबिक करता हूँ, मौका और हिसाब नहीं भूलने जाता। सुनने वालों को खुदा और रसूल की बातों की तरफ मुतवज्जा करता हूँ। बातिनी और ज़ाहिरी उलूम नुक्ते नज़र में रखते हुए उसकी गुफ्तगू करता हूँ। एक तरफ बेलोल दाना ने कहा, तुझे खाने का तो नहीं पता, लेकिन तुझे बात करने का ढंग नहीं। ये कहकर बेलोल दाना फिर उठ के खड़े हुए और एक तरफ मुंह करके चलने लगे। फिर शेख के बुजुर्गों ने कहा कि शेख, आप इस दाना से क्या सीखना चाहते हैं? शेख ने कहा, आपको वो मालूम नहीं जो मुझे मालूम है, मुझे इससे सीखना है, आओ इसके पीछे चलते हैं। बेलोल दाना ने कहा कि तुम्हें खाना और बात करने का आदाब पता नहीं, तुम्हें सोने का तरीका तो पता होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, सोने का आदाब पता है। फिर शेख ने बेलोल को बताया जो उसने अपने बुजुर्गाने दीन से सीखा था। बेलोल ने कहा कि तुम्हें सोने का तरीका भी पता नहीं। ये कहकर बेलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने दामन पकड़ कहा, खुदा का वास्ता है, मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बेलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर गिज़ा में हराम की आमेश मिलावट हो जाए, जो तुम जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने के बजाय तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बेलोल दाना ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है। उसके बाद का भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई
गर्ज या दुनवी मतलब के लगाओ या बात फजूल किस्म की हो तो ख्वाह कितनी अच्छे अल्फाज में की जाए तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लिक बताया, इस तरह सोने से मुतल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसद है। असल बात ये है जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बग़्ज़, कीने और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल पे दुनिया और माल दुनिया की मोहब्बत ना हो, नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। बेलोल की बातें ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों का बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीदों ने ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनके समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात न जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी न शर्माना चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी और बेलोल के साथ एक वाक़या सबसे बड़ा यही सबक हासिल होता है कि कुछ न जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराह में फंसे रह जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।